जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू जीएस एकेडमी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं खुरम शहजाद और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बहस जो है मैं आपसे शेयर करने आया हूं। और आज की जो बहस का मौजू है दैट इज़ पीएचडी प्रोग्राम इन पाकिस्तान, जिसको चेंज किया गया है, जिसके क्राइटेरिया को चेंज किया गया है। तो इस वीडियो को जो है आपने एंड तक सुनना है और अपने ऐसे दोस्त जिन्होंने अब बीएस कर लिया है या एमफिल कर लिया है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि उनको भी जो है सब बड़ी बड़ी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो पता लग जाए, ताकि वो उनका जो पीएचडी करने का अगर इरादा है तो वो थोड़ा सा टोटली क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इन पॉइंट्स के अंदर जो है इस सारी बात को, इस सारी डिटेल को जो है वो डिस्कस करूँगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड पीएचडी वो क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पीएचडी करने की वो है बीएस। यानी पहले होता ये था कि अगर आपने एमएस और एमफिल किया होगा तब आपका एडमिशन जो है वो पीएचडी में हो सकता है। लेकिन अब जो है नया क्राइटेरिया, नए एचएससी रूल, जिनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है रूल्स का, वो आप पढ़ भी सकते हो। तो बीएस करने के बाद जो है आप क्या कर सकते हो, पीएचडी अब कर सकते हो। यानी कि एमफिल और एमएस करने के बाद भी पीएचडी अब भी एडमिशन्स मिलेंगे। लेकिन अब बीएस करने के बाद भी स्टूडेंट जो है पीएचडी में इनरोल्ड हो सकता है। यानी पहले आपने सुना होगा एक प्रोग्राम के एमफिल लीडिंग टू पीएचडी, ऐसा कुछ प्रोग्राम होते थे, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ जो है स्टूडेंट्स को ऑफर करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब बीएस के बाद ही डायरेक्ट जो है मतलब वो लीडिंग शीडिंग वाला लफ्ज़ निकाल दिया गया और कहा गया जी अब पीएचडी में अगर एडमिशन चाहिए तो आप बीएस करने के बाद मोस्ट वेलकम आएँ और पीएचडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक बात, कुछ खास बात है, मतलब एमएस जिन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने एमफिल स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, उनके लिए कुछ खास रियायत है। तो मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि वो रियायत क्या है, मतलब वो क्या ऐसी बात है जो इनके लिए एक एज होगी, एक अच्छी चीज़ होगी, मतलब जिन्होंने अभी एमएस और एमफिल किया हुआ है। लेकिन अब 2021 में 2022 में जो एडमिशन होंगे डेफिनेटली वो तो स्टूडेंट डेफिनेटली बीएस की बेस पे जाएगा। लेकिन आई डोंट नो, शायद 2023 तक या 2024, 25, 26, 27 तक वो फिर रिक्वायरमेंट गांधी 28 के बाद अब एमफिल वाला एडमिशन नहीं ले सकता। वो कंडीशन तो आगे डिपेंड करेंगी, लेकिन अभी तो एमएस एमफिल वाले भी एडमिशन ले सकते हैं और बड़ी खुसूसी रियायत के साथ एडमिशन पीएचडी में कर सकते हैं आने वाले कोई 4-5 सालों के अंदर। यानी अभी आपने कर ली है या अभी आपका 1 साल एमफिल करने में रहता है तो आप आराम से जो है एडमिशन ले सकोगे। तो स्टूडेंट्स, अब हो रहा क्या है, हो रहा ये है कि अगर आपने जो है वो पीएचडी करनी है तो पहले तो ये होता था कि आपने लेट्स से दैट के बीएस किया हुआ है ज़ूलॉजी में, लेट्स से दैट जैसा कि मैंने ज़ूलॉजी में जो है एमफिल किया हुआ है। तो अब जो ज़ूलॉजी में अगर फॉर एग्जांपल आपने किया हुआ है बीएस, तो आप अब ये ज़रूरी नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको कहे कि भाई आप जो है सिर्फ अब ज़ूलॉजी में ही एडमिशन लोगे, हमारा क्राइटेरिया ये है कि आप ज़ूलॉजी में ही पीएचडी आपको करवाएंगे। लेकिन नहीं, अब स्टूडेंट ज़ूलॉजी के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी या कोई और डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं, बीएस चूँकि जर्नल सब्जेक्ट्स होगा तमाम चीज़ों को स्टडी करने के लिए, तो आप पीएचडी जो है वो किसी भी मजमून में जो है वो कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं कि अब जिसने बीएस ज़ूलॉजी में किया हुआ है तो वो ज़ूलॉजी में पीएचडी करेगा। उसके कोर्स वर्क को या इक्वल सर्टिफिकेट को देखते हुए वो उस मुतलका डिपार्टमेंट में जाके पीएचडी कर सकता है जो कि वो करने की अहलियत रखता है। तो मतलब खाली अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हो। तो ये एक ज़बरदस्त कह लें कि इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं टोटली इस बात से सेटिस्फाइड हूँ कि ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि आखिर कौन सा स्टूडेंट जो है वो कितने मार्क्स के साथ जो है वो एडमिशन ले सकता है पीएचडी में। तो स्टूडेंट्स, जिसका CGPA 3.0 है, ये थोड़ा सा टफ है अभी स्टूडेंट्स को मेंटेन करना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है 3.0 से नीचे लाए करते हैं और 2.5 तक जो है वो अपनी डिग्री बीएस की कंप्लीट करते हैं। तो 2.5 वाले को स्टूडेंट्स इनकरेज नहीं किया जा रहा, 3.0 वाले को पीएचडी एडमिशन के लिए इनकरेज किया जा रहा है। जो हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में ये दोबारा पॉलिसी चेंज कर दी जाए, लेकिन अभी तक के लिए तो यही है कि 3.0 मिनिमम आपका CGPA यानी टोटल जीपीए आपका 3.0 होना चाहिए। जिन्होंने बीएस प्रोग्राम किया है, जिन्होंने कोई एनुअल प्रोग्राम में एमएससी वगैरह की हुई है, तो उनके लिए फर्स्ट डिवीजन यानी 60% मार्क्स कम से कम होना रिक्वायरमेंट है, जो कि पहले भी था। मतलब पीएचडी में पहले भी यही था कि 3.0 CGPA होना चाहिए। पीएचडी में पहले एमफिल के बाद होता था कि 3.0 CGPA होना चाहिए आपका एमफिल के बाद भी, लेकिन अब वो बीएस में कर दिया उन्होंने कि बीएस में अगर आपने मतलब कर लिया है तो 3.0 के साथ आपको कम से कम बीएस ख़त्म करना चाहिए अपना। उससे नीचे आपका कागज़ का टुकड़ा है, डिग्री को इतनी मज़े की नहीं है, पीएचडी नहीं कर सकते। ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स, टेस्टों की बात, मतलब पीएचडी में जब आप एडमिशन लोगे तो
व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया वही होगा जिस तरह कि अब एमफिल में होता था क्राइटेरिया कि अगर आपने अब पीएचडी में एडमिशन लेना है तो पहले ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट होगा या ग्रेजुएट रीडिंग असेसमेंट होगी, मतलब उसका यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट है गवर्नमेंट है वो पहले आपका टेस्ट लेगी, और फिर एक सब्जेक्ट टेस्ट भी होगा, यानी आप जिस सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हो उसका भी आपको टेस्ट देना होगा, ताकि फिर जो एडमिशन टीम है किसी भी यूनिवर्सिटी की वो आपको एचईसी के रूल्स के हिसाब से एडमिशन दे सके। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है जो कि मतलब मेंटेन किया गया। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपसे एक और बात करूँगा कि आपने शुरू में अब इनको लेटर भी लिख के देना होगा। वैसे ये इतना मुश्किल पॉइंट नहीं है कि आप पीएचडी क्यों करना चाह रहे हैं, तो आप वो कोई भी स्टेटमेंट लिख के दे दो जी पीएचडी आपका इंटरेस्ट क्यों है करने में, तो ये भी एक पॉइंट आपने उनको बताना है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आ जाती है कि आपने कम से कम कितना टाइम इस डिग्री पे लगाना है, यानी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो स्टूडेंट्स को तंग कर रहा है, जो प्रॉब्लम कर रहा है वो यही है कि यार ये डिग्री कितने की होगी, कितने साल लग जाएंगे, कैसे होगा, जिसने बीएस किया होगा उसके लिए कितने साल होंगे, जिसने एमएस एमफिल किया होगा उसके लिए कितने साल होंगे। तो अब ये बात जो है मैं आपको अपनी इस पॉइंट में डिस्कस करके बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप देखें इसका कोर्स वर्क, तो उन्होंने जो है पीएचडी के लिए 48 आवर्स क्रेडिट आवर्स रेगुलर क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस यानी रेगुलर क्लासेस के लिए 48 क्रेडिट आवर्स की बात की है, यानी 48 क्रेडिट आवर्स जो है आप कम से कम पढ़ोगे, कोर्स वर्क करोगे, फिर ही आप जो है आगे रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई वो ये थी कि जो अगर आप लेट्स से दैट कि आपने एमएस किया हो, जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो अभी जो है वीडियो का लास्ट चल रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एमएस किया हुआ है आपने, अगर एमफिल किया हुआ है तो उसमें आपको 50% कोर्स वर्क में या 50% जो क्रेडिट आवर जो भी बीएस स्टूडेंट्स के लिए क्राइटेरिया बनता है वो आपको रिलैक्स करेगी यूनिवर्सिटी, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, यानी जिन्होंने एमएस और एमफिल किया हुआ है उनको एडवांटेज है। वो ये नहीं कि वो बीएस के स्टूडेंट्स के साथ सीट इंजॉय करेंगे और थोड़ा फील कर रहे हैं यार जूनियर्स के साथ बैठ के पढ़ें, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। आप जो है सीनियर्स थे, बीएस वालों से सीनियर्स ही रहेंगे, लेकिन ये है कि 50% जो है आपका कोर्स वर्क या कोई आपका जो उनका क्रेडिट आ रहा है रेगुलर क्लासेस का वो कम कर दिया जाएगा, वो यूनिवर्सिटी क्राइटेरियाज के हिसाब से होगा। तो ये डिटेल्ड बात है, ये टोटली जो है इसके रूल्स में, एचईसी के रूल्स में लिख दी गई है। तो लिहाजा आप ये भी याद रखिएगा कि 50% कोर्स वर्क जो है वो कंजप्शन होगी, उसकी मतलब लेस कंजप्शन होगी, यानी वो लेट्स से दैट कि कोई पढ़ रहे हैं 10 चैप्टर्स लेट्स से दैट किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप लोगों को सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। मतलब कुछ इस तरह की जो कमेटी होगी, एडमिशन कमेटी जो भी किसी यूनिवर्सिटी होगी, वो आपके लिए लेस कोर्स डिज़ाइन करेगी। ये एक सबसे बड़ी बात है। और अब आपका सबसे क्रूशल और इम्पॉर्टेंट सवाल कि यार ये पीएचडी कितने अरसे की होगी। तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे कि अमूमन अपने दोस्तों को भी बताता रहता था बट डोंट बिलीव कि कितने अरसे की होगी, मैं उनको कहता था कि 3 साल का मिनिमम टाइम होता है पीएचडी करने का, यानी बीएस के बाद आप 3 साल के अंदर अपना पीएचडी कर सकते हो अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, आपका कोर्स वर्क ये वो सब चीज़ें आप पूरी करते हो। लेकिन मैक्सिमम 8 सालों के लिए भी जा सकते हो, यानी कि 3 साल से 8 साल के दौरान आपका पीएचडी होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स 2 साल एमफिल के होते हैं, 2 साल ये पीएचडी के, और तकरीबन दोनों को मिला के कोई 1 साल रिसर्च का हो जाता है। तो 5 साल तो कम से कम आपको यूनिवर्सिटी जो है ना आपके साथ रहने वाली है। तो 5 साल तक जो है वो आपको वो लटका के रखेगी कम से कम बीएस के बाद। और डेफिनेटली एमफिल के बाद स्टूडेंट्स का कोशिश होती है कि वो अपना 1 साल में ही कोर्स वर्क या 1.5 साल 2 साल में कर ले और फिर वो अपना जो है पीएचडी कर ले। तो ये है कि मैक्सिमम 8 सालों तक जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ एचईसी ने और बताई कि इसको 10 साल तक भी कर सकते हैं। यानी शुरू वाले पॉइंट के ऊपर जाऊँगा कि जिसने बीएस किया हुआ तो यूनिवर्सिटी कुछ अपने तरीके से, मतलब एचईसी को उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि 2 साल उनको कोर्स वर्क पढ़ाए, यानी कि फिर डेफिनेटली 8 साल तो पीएचडी के लिए लगेंगे और 3 साल मिनिमम लगेंगे। लेकिन 2 साल अगर यूनिवर्सिटी खुद से पढ़ाना चाह रही है बीएस के स्टूडेंट्स को तो वो उनको कोर्स वर्क कंप्लीट करना होगा। तो फिर इस तरह क्या होगा कि 2 साल के एडिशन के बाद 8 साल से ये टाइम चला जाएगा कोई 10 साल का, तो ये यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट टाइम होगा। बहरहाल एचईसी के क्राइटेरिया में 3 से 8 साल तक आप पीएचडी कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बड़े क्रूशल क्वेश्चंस थे, वैसे ये सबके आंसर मिल गए होंगे। मेरे चैनल के साथ रहो, मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है मेरे चैनल पे। अभी मेरे चैनल को विजिट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दिए हुए हैं। और स्पेशली इंटर को और मैट्रिक को मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पे इस चैनल पे। और किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज, किसी भी चैप्टर की जो है कह लेंगे टेस्ट योरसेल्व्स, इवन एक्सरसाइज के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, वो नोट्स की फॉर्म में जो है मैं वीडियोज़ बनाकर अपलोड कर रहा होता हूँ। तो आप मेरे साथ रहो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब किए बगैर नहीं आपने जाना। राइट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखना है, दूसरों का भी बहुत ख्याल रखना है आपने।